करवाया 2017 का जो मुतनाज़ा सेंसस था, उसकी अप्रूवल में जो है आपका एक नेगेटिव रोल था, जिसका जिक्र वज़ीर आला भी करते रहे हैं और अब एमक्यूएम भी खुल के बात कर रही है, क्योंकि आपकी सरबराही में कोई कमेटी बनी थी जिसने ये इसकी मंजूरी दी। अच्छा, दूसरा ये है कि इसका जवाब आपने बारिशों का जिक्र किया, तो बारिशें खाली कराची में नहीं हुई। आपको पता है दादू के 450 देहात डूबे हैं, मटियारी समेत पूरे सिंध। मतलब आप सिंध के सदर है, आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, बाकी आप आगे कोई, या तो आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है या आप उस पर बात नहीं करना चाहते। तो ये क्यों है, ये आपका रवैया। और तीसरी जो बात मैं कहूँगा वो छोटा सा सवाल है कि 300 जानों का आपने जिक्र किया बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो शहीद हुए, तो आप तो उनको नफीस लोग कहते रहे, अब किस मुंह से आप उनको दोबारा जो है वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं इस पूरे वाक़े का? देखें जी, पहले सवाल बड़े अच्छे, शुक्र है आपने कर लिया। सेंसस की कमेटी को मैं खुद से नहीं खड़ा होकर चेयर बना था। सेंसस की कमेटी का कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी थी जिसको मैं चेयर कर रहा था। उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी, उसमें अमीनुल हक साहब खुद थे, उसमें जुबैदा जलाल साहबा थी और उसमें कादरी साहब थे। और उसमें प्लानिंग डिवीजन के अंदर जो सारा डिपार्टमेंट आता है, जो ये सेंसस का और स्टैट्स का और सारा पीबीएस, वो सारा बैठ के हमने कुछ बड़ी मीटिंग्स की हैं। और वो मीटिंग्स करने के बाद अपनी फैक्ट फाइंडिंग जाके और रिकमेंडेशन कैबिनेट को दे दी। फिर कैबिनेट का फैसला होता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कैबिनेट ने यह फैसला किया कि सीसीआई में जाए। सीसीआई में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, पंजाब के वजीर आला, सिंध के वजीर आला और बलूचिस्तान के वजीर आला, ये बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को चेयर करते हैं और एजेंडा वाइज होता है। उस मीटिंग के अंदर सबने कहा कि सेंसस कराओ। तो मेरे पे क्या, 2017 के सेंसस पे अगर क्वेश्चन मार्क था, जब भी तो सेंसस कराने की बात कर रहे थे, तो तनकीद क्या कर रहे हैं? फिर तनकीद क्या कर रहे हैं? वो हमसे पहले होनी थी। एक सेकेंड, वो हमसे पहले होनी थी, वो इन्होंने की थी और वो टाइम बार हो गया था। आगे कैसे बढ़ते? वो उन्होंने करनी थी, हमने नहीं करनी थी। हमारी हुकूमत से पहले का इशू है ये, हम तो उसको ठीक करने आए थे। तो ये झूठ बोलता है चीफ मुंशी, जैसे सारा दिन झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलता है। आप मानना चाहते हैं झूठे की बात, आप मान ले, वो आपकी मर्जी, हम नहीं मानते। दूसरी बात आपने की बारिश की। मैंने बारिश के अंदर, आज तो मैं सदर हूं ना, जब मैं नहीं था ना 2004 में 5 में जब सैलाब आया था, 3 में, उस वक्त भी मैं बदीन और शजावल और ये वो बड़ा ट्रक्स लेके गया था लोगों में। उस वक्त भी बाय द वे पाकिस्तान, हम तो कुछ नहीं थे, लेकिन हमने, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा तबाही थी कि वहाँ भी हमको यूज़ करनी पड़ी। पाक फौज और नेवी के लोगों के साथ मिलकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी राशन की। 40-50 ट्रक में लेके गया था, हुकूमत में नहीं था मैं, लोगों से स्पॉन्सर करा के लेके गया था। मैंने उनको पैसे नहीं मांगा, मैंने कहा ट्रक ये है, दुकान है, ये बनता है, आप 4-6 में से कोई मजहब पसंद करके ये ट्रक, ये राशन बैग बना दें। खान साहब भी हमारे साथ गए थे। अभी भी लाड़काना में बच्चे डूब रहे हैं, ये तो रोज हो रहा है। मैं क्योंकि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये तो पूरे सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, खाली कराची में तो नहीं है। वहां तो हालात तबाही हैं। मैंने परसों, या शायद आप नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की दादू में, लियाकत जतोई साहब दादू से आए थे, उनके साथ बैठ के। तो उस दिन, ये तो परसों की बात वो थी, आज का एजेंडा ये था। जहां तक आपने बात की बल्दिया फैक्ट्री फायर की, देखें, बल्दिया फैक्ट्री फायर की जीआईटी बनी, हमारी हुकूमत में नहीं बनी। उज़ैर बलोच की जीआईटी बनी, हमारी हुकूमत में नहीं बनी। निसार मुराई की जीआईटी बनी, हमारी हुकूमत में नहीं बनी। ये जीआईटियां बन के खाने के अंदर रख के छुपा के ताला रख दिया था। मैं गया कोर्ट कि ये जीआईटी जो है इनको पब्लिक करे। मैं वजीर नहीं था, ये 2015 में जब मैं कोर्ट गया, मैं वजीर नहीं था। उमर सोमरो साहब मेरे वकील थे, जो आजकल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार के, सेकेंड टाइम, बैरिस्टर उमर सोमरो साहब। मुझे वकील पहले नहीं कह रहा था, कि वकील कह रहा था कि ये कम कैसे, ये बड़ा खतरनाक केस है। जब कोर्ट में हियरिंग होती थी, हम बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, वो लोग हमें कहते थे कि अली भाई अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करा करें, लोग लेके जाया करें, आप खतरनाक काम करने जा रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि 3 या 4 दफा जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया, यानी कि
होते 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 यहां तक पहुंची हियरिंग, जब बिल्कुल फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आ गए, बेंच रिक्यूज, फिर दोबारा बेंच बनी, फिर हुई, अल्लाह अल्लाह करके 5-6 साल के बाद वो जीआईटी, या 4 साल 5 साल बाद वो केस की, जब जीआईटीज आ गई। जब जीआईटीज आ गई, उन जीआईटीज में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, और आपको पता है उज़ैर बलोच की जीआईटी 2 पार्ट्स में है। एक वो पार्ट है जो मुर्तज़ा वहाब ऐसे घुमा रहा था, जिसमें सबने साइन किया है, लेकिन उसमें क्राइम का जिक्र है, क्रिमिनल का जिक्र नहीं है, यानी कि वो कत्ल हो गया, ये जिक्र है। किसने किया, कैसे किया, मोटरसाइकिल कौन सी थी, किसके कहने पे, ये नहीं है। और एक जीआईटी जो हिडन थी, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि कादिर पटेल साहब के कोऑर्डिनेटर को कहने पे उज़ैर बलोच साहब के बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब उसमें लिखा हुआ है। उसमें 2 सिग्नेचर कम है, यानी कि उसमें रेंजर्स की भी है, एफआईए की भी है, और भी एजेंसी की, फेडरल एजेंसीज की है, पुलिस की नहीं है। देखें आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे ख्याल में विटनेस ही नहीं मिल रहे उस केस के ऊपर जाके को, और 2 पुलिस वाले ऐसे जो शहीद हो गए वहां से कोर्ट से निकलने के बाद। ये आसान काम नहीं है, हमने किया, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। नफीस की जहां तक आपने बात की, हमने तो कभी कानून किसी को नहीं रोका, कानून अपना रास्ता ले। हमाद सिद्दीकी साहब का उसमें नाम है, हमारे पीएसपी के एक और बहुत बड़े सीनियर लीडर साहब हैं, उनका नाम है, रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम है, अनीस कायम खानी साहब का नाम है। मैंने नहीं लिखे, हो सकता है गलत लिखे हो सकता है ठीक लिखे हो, क्यों जो हमारे साथ लोग बैठे थे उनमें से किसी का नाम नहीं था। जिन लोगों के नाम थे वो तो अभी भी बाहर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हो सकता है गलत लिखे हो, माफ कर दिया गया। तो भाई वो कोर्ट में जाके इसको एक दफा खत्म कर देना चक्कर। वो तो बेचारे इंसाफ के लिए भागते फिर रहे हैं, जिनके बच्चे तो भूल गए, वो भी उनको याद दिलाते रहते हैं। इधर एक इधर से ले ले। सवाल है कि पीटीआई मौजूदा सियासत के खिलाफ रही है, हमेशा उस पर शदीद तनकीद की गई है, लेकिन मुल्तान में शामो कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट दिया, इसके बाद बाद कारकुनान सड़कों पर आ गए एहतजाज करें, इस पर आपका क्या होगा? मैंने तो टिकट देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे सुना है। अभी वो ख्वाहिश है, मतलब ठीक है, ख्वाहिश तो कोई भी रख सकता है। वो बैठेगी जब सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी, उसके बाद फैसला होगा। अली ज़ैनी साहब ये बताएगा, खान साहब अगर नाअहल हो जाते हैं तो पार्टी का चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि यहाँ तो सारे उम्मीदवार नजर आते हैं बादशाहपुर आपके। और दूसरा सवाल ये बता रही है कि क्या सवाल, अच्छा पूछ। दूसरा ये खान साहब गलतियों का इतराफ कर रहे हैं आजकल। एक गलती का इतराफ तो उन्होंने कर लिया, इलेक्शन कमिश्नर को लगा, लेकिन दूसरी का उन्होंने बताया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंध की जलसे में आकर वो ये कह दे कि अली ज़ैदी को सिंध का सदर बनाना जो है मेरी सबसे बड़ी गलती। तो अगर अली ज़ैदी को सिंध का सदर बनाना गलती थी तो अभी हटा दें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं कोई विरसे में तो नहीं लेके आया था वजारत सदारत, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब है, मैं इसमें तो वो DGI-SPR वाला कहता हूँ, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन मैं जवाब आपको दे देता हूँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। खुद आपने सवाल पूछा है, अच्छी बात है, जमहूरी जमात है हमारी, जमहूरी पार्टी है, लेकिन सवाल आपका कौन इमरान खान को किस बात के ऊपर वो नाइल करेंगे। पहले तो ये सब बनता है ना, वो किसी को भी कर दे नाइल, यानी कि आप पे बैन लगा दें कि आप कभी साफी बन ही नहीं सकती। कोई रीजन होगा ना यार, कोई केस बनेगा, कुछ होगा। अभी आप पहले से, मतलब आप वहां पहुंच गई हैं 8वीं मंजिल पे, अभी बेसमेंट भी नहीं खुदा। तो आप क्या बिलावल साहब को लियारी से और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को फरंगी से खान साहब के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने का कहीं चैलेंज देंगे? मेरे का काम है भाई, उनकी मर्जी, लड़े ना लड़े, वो दोनों बैठे हुए MNA बन के क्यों लड़ेंगे इलेक्शन। उनकी जमात का मैं क्यों जवाब दूं। हाँ, पहले भी हम हरा चुके हैं बिलावल को तो शकूर शाह ने हरा दिया है। हाँ यार, तुम्हारा कि हमें कहीं भी जाना होता था, जब हमारी हुकूमत को जरूरत होती थी तो बाजवा जो है चीफों का था, वो हमारी मदद करते रहे। तो आज वो अकादमी के ऊपर कोई बयान दे रहे, तो उस पर इतराज क्यों है? कल तक तो आप कहते थे हमारी मदद करते रहे, अच्छी बात है। मैंने कोई इतराज नहीं किया इकोनॉमी के स्टेटमेंट देने पे। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा, जब आप इकोनॉमी के ऊपर आप इस सवाल के जवाब दे रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर भी जवाब दे। और जहां तक आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कई दफा कहा कि बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा ने हमारी मदद की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हमारी पाकिस्तान की फौज के वो चीफ हैं, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है बहुत सारी चीजों में, खुद करनी होती है बहुत सारी चीजों में इसकी। भाई डॉक्टर भी अलग अलग होता है, हाँ अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना,
कभी सर्जन होता है, सर्जन भी अलग होता है, कोई दिल का दौरा पड़ गया तो अलग जगह होता है, दिमाग खराब हो गया तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सर ये बता दें एक और आपने सवाल है कि ये सऊदीया में जिन पीटीआई के कारकुनों को सजा हुई है क्या उनकी रिहाई के लिए पीटीआई के कारकुन नहीं, आम पीटीआई के कारकुन नहीं है। सऊदी अरब में बताया जा रहा है वो दिखाई दे आप डिसोन करा रहा है हमारे पीटीआई के कारकुन नहीं है।